नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। तो आज आपको माँ काली का जो स्वरूप है उसका थोड़ा वर्णन करूंगा आपके लिए कि जो आदि शक्ति जगदम्बा माँ महाकालिके हैं। और जब उन्होंने चंडमुंड और अगतीज के लिए रूप धारण किया था तो उनका जो रूप था वो बहुत ही विकराल और भयंकर था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही विकराल भयंकर था, इतना विकराल भयंकर था। जो उनके सेना में सैनिक थे उनकी हृदय गति रुक गई थी, जिसे आज की डेट में हार्ट अटैक कहते हैं आप लोग। उनकी हृदय गति रुक गई थी माँ के स्वरूप को देखने के बाद। और माँ ने जब वो रूप धारण किया था तो इतना प्रलयंकारी रूप था कि ज्वालाएं जलने लगी थी चारों दिशाओं में, मतलब कि आग लग गई थी उनके। इतना तेज था शरीर में, उसके चलते पूरी जो दिशाएं थी, असुर की सेनाएं आगों से घिर गई थी, बता रहा हूँ। और माँ का रूप इतना विकराल था कि कई हाथियों को एक साथ पकड़ती थी और अपने मुंह में निगल जाती थी, चबा जाती थी हाथियों को। ध्यान दीजिएगा माँ का शक्ति। कई हाथियों को एक हाथ से पकड़ के पूरे मुंह में लेकर के खा जाना। जितने भी रथ हुआ करते थे, रथ को सारथी और जो रथी होता था, जो योद्धा उस पे होता था, पूरे रथ को उठा करके सारथी और योद्धा के साथ में ही चबा करके निकल जाती थी। सोचिए कितना भयंकर रूप था माँ काली का उस समय। और जो आधी सेनाएं जो उनके पैरों के नीचे आती थी दब के मर जाती थी माँ के। और माँ के जो खड़क चलते जाते थे, मतलब कि नॉन स्टॉप। अब किस पे कैसे, जैसे गाजर मूली काटा जाता है वैसे सेनाओं को माँ काटती हुई निकलती जा रही थी माँ। और फिर रक्तबीज रक्तबीज जो था राक्षस, वो पनप पैदा हो जाता था अपने रक्त से। तो माँ ने क्या किया कि जैसे ही उसका गला काटा गया तो उसके जितना भी रक्त था मुंह में ले लिया, और जितने भी रक्त बीज उनके मुंह में उत्पन्न हुए सभी को माँ चबा करके निकल गई। तो ये माँ महाकालिके का स्वरूप है। अब ऐसा नहीं है कि आप डर जाएंगे। माँ महाकालिके का स्वरूप मतलब कि बहुत विकराल था, मतलब उग्रता थी उनके अंदर। जब आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने उनको उत्पन्न किया था, उनका आह्वान किया था कि हाँ कालिके प्रकट होइए आप, तो माँ महाकाल के पूरे उग्र स्वरूप, क्रोधी स्वरूप में उत्पन्न हुई थी। और जिसका मतलब कि आज के डेट में उत्पन्न हो जाए तो वो पृथ्वी ही जल के भस्म हो जाएगी। तो वो सतयुग के समय की बात है। और ये कलयुग है। अगर जो माँ काली के अपने उग्र स्वरूप में सतयुग के समय में उत्पन्न हो जाए तो ये जो पृथ्वी है आपकी आग की गोला बन जाएगी और भस्म हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं बड़ा सोच समझ के किया जाता है। कोई भी साधनाएं की जाती है सोच समझ के की जाती हैं। और बाकी तो माँ जो है बहुत दिव्य स्वरूप है माँ का। हाँ विकराल है माँ, बहुत लंबी चौड़ी है। और बहुत ही दिव्य स्वरूप है, सांवले रंग की है माँ, काली नहीं है। ये लोग कहते हैं माँ काली, काली नहीं है माँ, सांवला स्वरूप है माँ का। काली उनका नाम ही है माँ महाकाली है। तो काला स्वरूप नहीं है माँ, सांवले रंग की। हाँ बहुत विकराल है। और बहुत ही अपने बच्चों को प्रेम करती है। ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर जो भूल कर भी उनका नाम ले लिया, आपका स्नेह है, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी युद्ध में जाए, किसी भी जगह पर जाए, आपका शत्रु आपका कोई भी नाश नहीं कर सकता। तो ये महिमा है माँ महाकाली की। माँ के सामने ही बैठ के उनका वर्णन कर रहा हूँ। और माँ का सदैव कृपा दृष्टि बना रहता है मेरे ऊपर। और माँ दक्षिणेश्वर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि माँ वहीं पे विराजमान है, माँ को आप कहीं भी आवाहन करके बुला सकते हैं, माँ सदैव उत्पन्न होती है। तो अपने भक्तों की, अपने पुत्रों की जिस रूप में आप पूजेंगे उस रूप में आपको दर्शन देंगे। तो ये माँ महाकालिके का मैंने थोड़ा सा वर्णन किया कि जिससे कि आप सामर्थ्य समझ लें कि माँ मेरी महाकालिका कैसी है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोज डालते रहूंगा जिससे कि आपको माँ की महिमा पता चलती रहे। माँ महाकालिका की पूजा से एक फायदा होता है कि तंत्र मंत्र कोई भी क्रिया आप पे लागू नहीं हो सकती। अगर उनकी कृपा दृष्टि आप पे है तो ब्रह्मांड का कितना भी बड़ा तांत्रिक हो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये समझ जाइए, अगर माँ की कृपा है, अगर उसने आप पे तंत्र किया, आप माँ के प्रिय पुत्र हैं, प्रिय शिष्य हैं, तो तांत्रिक की तुरंत मृत्यु हो जाएगी और कई कल्पों तक प्रेत योनि में भुगतता रहेगा, समझ जाइए। तो ये है माँ महाकालिका की वर्णन जो मैंने किया आपसे। माता सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।
कल्याण सदैव करती रहे। जय माँ महाकाली के, जय भोलेनाथ, जय आदिशक्ति माँ जगदम्बा पार्वती। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे।